कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस, हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है। खुदा के लिए मेरी इस बात को समझिए आप। मैं 2014 से पुकार कर कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में अगर रोशनी अगर आपको पैदा करना है, कोई आकर चिराग नहीं जलाएगा, कोई आकर मशाल नहीं जलाएगा और तुमको अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता तलाश करना है और मुझे यकीन है कि आप अपना रास्ता तलाश करेंगे। मुझे यकीन है नौजवानों के जो बाशऊर हैं, बासलाहियत हैं, बाअमल हैं और उनमें सोचने और समझने का सलीका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका ख्याल रखिए कि हमारे शहर में 2 दिन पहले ईद के दूसरे दिन, बल्कि हम शहर से आगे सरूनगर में, मेरे ख्याल से मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता हुआ, एलबी नगर में, एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता कोई बोल। मगर मीडिया के लोग क्या कर रहे हो इसी, हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं? क्या ओवैसी क्या कर रहे, क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है। ये मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। खरगोन में 22 मुसलमान घरों को और झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबाट में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे। हर चीज हमारे पास, इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले, इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। मगर इसके बावजूद भी जो मुनाफिकीन के सरदार हैं वो बोलते नहीं, ओवैसी को वोट मत दो, गवर्नमेंट को बदलना है। बोलो ना, आप भी बोलो ना, नहीं बोलेंगे। हद तो यह हो गई कि मध्य प्रदेश में एक अपाहिज है जिसके हाथ कटे हुए, उस पे मुखत उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या पत्थर फेंका? हाथ टूटा हुआ आदमी पत्थर फेंक सकता? माशाल्लाह से उस पे कोई सवाल नहीं करेगा। कोई टीवी चैनल का एंकर पूछेगा नहीं, अरे कैसे कर सकता है भाई ने? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं खुलकर कह रहा हूं, वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं, इसलिए कि इस्लाम में शादी जो होती है 2 मुस्लिम मर्द और मुस्लिम खातून में होती है तो ही निकाह होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको हिंदू होना जरूरी है, तभी आपकी शादी लीगल होती है। समझे ना बात को आप, ये समझो पॉइंट को, नहीं तो यहां पर भी चुरपुर बहुत शुरू हो जाएंगे। इन्हें शुरू कर दिए, देखो इन लोग, यानी ऐसा हाल है कि फंस गई रजिया गुंडों में हाल हो गया मेरा। तो मुसलमानों में निकाह 2 मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना। ये एक्ट है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में 2 हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को
ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फलां शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, वह पसंद नहीं, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती है। पूछ लो आप। मगर नहीं, आप दो कैसा करेंगे, 3 कैसा करेंगे, 4 कैसा करेंगे? मेरे दोस्त, ये वादा हमसे किया गया था कि हमारी शरीयत में मदाखलत नहीं की जाएगी जब जंग आजादी में हम हिस्सा ले रहे थे। क्या तुम भूल गए उस वादे को? अच्छा, फिर आप जो बोलते ना ये लोग शादी का, आपको मालूम के नॉर्थ ईस्ट में कबाइल इलाके हैं, इनको भारत के आईन में प्रोटेक्शन दिया गया और वहां पर वहां की खवातीन क्या करती हैं? 2-2 शौहर, 3-3 शौहर रखती हैं। आप खत्म करेंगे उसको? प्यारे, उसको खत्म करेंगे आप? और कबायली लोगों में तलाक कैसे होती है? एक दूसरे पे छोटा पत्थर फेंक लेते, तलाक हो गई। अब आप क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे? गोवा में अगर किसी हिंदू को, हमारे हिंदू भाई को शादी के बाद बेटा नहीं हुआ या औलाद नहीं हुई और बीवी की उम्र 25 और 30 साल की होगी तो दूसरी शादी कर सकता हूं उन्हें। उसको बदलेंगे आप गोवा के कानून को? यानी आप ये समझ रहे कि हमारी नफरत में ये सब कर लेंगे। मगर याद रखिए, मुसलमानों को अपनी कल्चर का प्रोटेक्शन हमारे मुल्क की आईन संविधान में आर्टिकल 29 के तहत, आर्टिकल 29 डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 4 के ऊपर गालिब होता है। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है।